चट लेते भाई। मैं कहा मैं काट लूँ, सब बिजी थे ना। मैंने ना कहा जो वो पूरा परफेक्ट डायमंड है ना, भाई ने उसको स्क्वाश कर दिया। बट हे इट्स अ गुड शेप, आई लाइक इट। क्रीमी स्मूथ, कोई ड्राइनेस नहीं है और सौंधा। सर्दियों के लिए जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचेंगे कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर, अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं, यू नो मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तो कहाँ पे कब बनता है ये भैया समझो पूरा साल ही बनता है। अच्छा, ये बहुत फेमस है मेरी फैमिली में। चने की दाल का हलवा जमा हुआ जी, मेरी अम्मी और नानी और खालाएं सब बहुत, मतलब एक तो एक्सपर्ट हैं बनाने। ससुराल में नहीं बनता था ये बनता है ससुराल में कम बनता मेहनत वाला काम है ना। तो बहू आएगी, बहू बनाएगी चने की दाल का हलवा। आज देखते हैं भाई, ये भिगो दी दाल और बिस्मिल्लाह करें। 4-5 घंटे पहले ना इसको भिगो दें, ताकि अच्छा। ये भीगी भी होती है ना तो फिर ये आराम से जल्दी से बन जाती है। इसके डालेंगे दाल, इसमें 2 कप चने की दाल है, इसमें 2 कप के ही करीब दूध डाल दिया। और 1 कप के करीब ना आप इसमें पानी ऐड करें। अच्छा, हमारे यहाँ कभी लगता है कि दूध के साथ नहीं बनता है, पानी के साथ बनता है। दाल क्रीमी बनेगा जी, दूध डालने से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा इसका। चाहिए छोटी इलायची है, इसमें इसके जो एक इलायची का ना पूरा आपने डाल देना है ऐसे खोल के, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। 2 इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। जी, इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक दाल गल जाए और हमारा दूध और पानी जो है ना ये खुश्क हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है और दूध भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। दूध पानी जो भी था, दाल भी गल गई है हमारी। अब हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। अब चाहे तो सिल पे भी पीस सकते हैं अगर बहुत जायका चाहिए। बहुत ही मजा के अंदर तो माँ के हाथ का अगर चाहिए बगैर माँ के ज्यादा खा लेंगे, चॉपर में ही कर लेंगे। तो चीनी कब जाएगी इसमें? इसका अभी फिर हम इसको भूनेंगे, फिर इसका शीरा बनेगा अलग से। अभी तो लंबी कहानी है, अच्छी चीज का मजा ही ऐसे। जी बिल्कुल। चलो बस। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मशीन में प्रॉपर पिस नहीं रहा होता, तो हम इसमें ना थोड़ा सा, अब चाहे पानी ऐड कर लें चाहे दूध। कितना, 1-2 टेबलस्पून? जी, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा दिखाएं ना कितना, कैसा भाई उनको कैमरे में दिखाएं कैसा गाढ़ा, क्यों नहीं पिस रहा, आपको लगा कि दाना है भी? लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे चॉपर में ऐसा होता है, अगर सिल विल पे पीसे तो इजीली पिस जाता है। अच्छा, लेकिन चॉपर में जो है ना थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में जाता है। बस मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। 3 टेबलस्पून। बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल पिस गया, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल दाना नहीं है, दाल बिल्कुल गली हुई है। तो ये टेक्सचर होना चाहिए। अब चने की दाल पीसने के बाद जो है ना, मैं इसको इलायची को कूट रही हूँ। अच्छा, पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है कि अगर पाउडर डाल दें, लेकिन ये कुटी हुई इलायची है, उसका जायका अच्छा जायका आएगा। मैं इसमें 1 कप के करीब घी डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें ये इलायची जो मैंने कूटी है ये ऐड कर दूँगी। ये इलायची थोड़ी सी जैसे इससे खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें दाल
इसी भी जो दाल है वो ऐड कर। इलायची मैंने इसके मिक्सर में भी ऐड की थी, लेकिन उसका ये होता है कि अब ये इसमें जो मैंने और घी में डाली है उससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अंदर भी ऐड करनी है पीसते वक्त और आप इसमें भी ऐड कीजिएगा। अब ये किसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने 1 कप चीनी ली है पूरा भर के ना, अब इसमें आधा कप मैं पानी ऐड करूँगी जिसका शीरा बनेगा। और मैंने इसी कप से ना दाल की मेजरमेंट की थी, यानी आपने अपने कप का हिसाब रखना है। जिस कप में आप 2 कप दाल ले रहे हैं उसी कप से आप शीरा चीनी भी ऐड बनेगा। हाँ अच्छा, अब मेरे घर का लोगों मसला था, छोटा कप है बड़ा कप है जी, अब तो वो खत्म हो आपने जाएगा। जी अपना जो कप है ना उससे नापना है। चीनी 2 कप लेनी है, 1 कप लेनी है अगर, तो उसी कप से आपने दाल को नाप। तो हमने ये चने की दाल ली थी, कच्ची दाल, इसी कप के साथ पूरी कप ली थी जी भीगने के बाद तो फूल गई होगी ना। जी। और चीनी इसी हिसाब से बराबर के लिए, और जी। पानी इसका आधा लिया है। जी। और अगर आपने चीनी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर आपने इसी कप को 1.5 कप कर लेना। 1.5 कप कर लेना, बेहतरीन। और घी का हिसाब क्या है? घी मैंने इसमें 1 कप डाला है। तो वो तो ज्यादा नहीं कर सकते ना, वो फिर वो मसला हो जाएगा, कम में फिर रूखा हो जाएगा और ज्यादा में फिर ओवर हो जाएगा। अभी इसमें घी या ऑयल जो भी आप यूज करेंगे वो यूँ पता नहीं चलेगा कि भाई अभी ये शुरू हुई है भुनना। जब इसकी थोड़ी भुनाई हो जाएगी ना, हाँ। फिर इसमें तेल आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो भाई नॉन स्टिक में ही बना सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में नॉन स्टिक होते हैं तो उसमें इजी भी बन जाता है, लेकिन जो मज़ा और जायका इसमें आएगा ना वो उसमें नहीं आएगा। इसलिए आपको अगर अच्छा जायका चाहिए अपने हाथ का, जी, तो इसमें बनाइए। आपके घर में बर्तन अभी तक रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, अम्मी के दादी के कुछ है? अच्छा, कबाड़ में नहीं दिए? नहीं। वेरी गुड। इस तरह से भून रही है। इसकी भी एक और ट्रिक है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है? जब ये आप इसको भून रहे होंगे ना, बीच बीच में जैसे इधर टेंडे में लगता है होता है, तो इसको आप साथ ही स्पून की मदद से ऐसे खुरचते हैं। जी, नॉन स्टिक में हो फिर तो मसला नहीं होता, लेकिन आप इस तरह की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, फिर ये मसला होगा। तो इसको अगर नहीं आपने खुरचा साथ तो ये फिर जल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम बना रहे भैया आप लोग, तो फिर नॉन स्टिक बनाइएगा है। अच्छा, इसको काला करना, ये कच्चापन ये नहीं कि आपने बोला हो गया, नहीं। इसकी तो बुनाई अभी बहुत लंबी बाकी है। इसकी प्रॉपर बुनाई होती है, ये ब्राउन सा हो जाता है। इनको क्या कह रहे हैं ये पड़ोसी? अच्छा, ये शीरा जो बन रहा है ना, हाँ, इसको हमने चेक करना है कि तो चीनी घुल जाए, और जैसे ये देखें गाढ़ा, ये पहचान क्या गाड़ी की? उबाल लाने के बाद जी इसको यूं इस तरह चेक करते हैं फिंगर से। ये देखें एक तार आ गया ये। अच्छा ओके, ये तार आना चाहिए बस। जी। अब शीरे में मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ जर्दे का रंग है, येलो फूड कलर, इसमें जो है ना जर्दे का रंग ऐड किया है थोड़ा सा कलर के लिए। इसका चूल्हा ऑफ कर दिया, ये रेडी हो गया अब शीरा। ये भुन गया बिल्कुल, देखिए ब्राउन कलर का हो गया ये। अब इसमें जो है ना पहले हम खोया मिक्स करेंगे। जिसके बाद खोया ना हो वो क्या करेगा? अगर खोया ना हो तो ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। सिर्फ ड्राई मिल्क गाढ़ा ऐसे ही डाल दें। खोया डाल सकते हैं 1 कप, वही जो आपने नापा था उसी का कप। कलाकंद डाल सकते हैं, घर में कलाकंद होती है, बच्ची भी कलाकंद है ना, वो डाल दें। इसको मिक्स करिए। अच्छा, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। लोग परेशान न होइएगा, इतना ही काला होता है, इससे कम काला हुआ ना ये ब्राउन, इसका मतलब सोंधापन बिल्कुल नहीं आएगा। ये लोग कहेंगे अरे भैया जला दिया, काला कर दिया। अब क्या आप भी कब बनाएंगे? आप 12 बेवल का बनता है ज्यादा, क्या है? नहीं, मैं तो हर वीक भी चटोरे आप वाले हैं। वेरी गुड। मैं इसमें शीरा ऐड कर दूँ। तो मैंने शीरा ऐड किया था, उसको स्लो आंच कर दी थी ना थोड़ी। मैं इसको आंच को तेज करूंगी, इसको भूनेगी। इसको इतना भूनना है, भुनाई इतनी करनी है कि बिल्कुल यकजा हो जाए। अच्छा, ये खोया खत्म करना घर में इतना भूनना है?
भूनना इसको इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर आपने इसको इस स्टेज पे निकाल लिया तो टुकड़े वो कटेंगे नहीं, जैसे प्रॉपर आप चाहें कि हाँ बिल्कुल। इसके लिए जो है ना इसको वैसे वो पैन छोड़ दिया, ये घूम रहा जी। है। वो तेल और डाल दी, चीनी डाल दी आपने? जी शीरा डाल दिया, चीनी इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई है और कढ़ाई में इसको छोड़ दिया है। इस स्टेज तक हमें इसको मिक्स करनी है चीनी को। मैं चूल्हा ऑफ करूंगी और इसको निकालने से पहले ना जरूर ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। उसी घी से, जो भी आपके घी हो। जी सही। अब ये जो है ना, मेरी क्योंकि ट्रे बड़ी थी तो मैंने इसको साइड में एक तरफ कर लिया। अच्छा, इसको जो है ना, अगर आपने बहुत छोटी चीज़ में किसी जमा दिया तो बहुत छोटी सी लेयर जमेगी। अब मैंने जैसे ये थोड़ी जो डिश ली है वो थोड़ी मोटी है, इसमें मैंने इसको जमाया तो थोड़ा सा शेप बहुत अच्छा आएंगे आपके स्क्वायर। आधा इंच पौने इंच के करीब आपने इतना मोटा रखा है। जी, अगर प्लेट में किसी पतली चीज में ले लिया तो वो टुकड़े उस तरह प्रॉपर कटेंगे नहीं, निकालना मुश्किल हो जी। जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको लिया। अब मैं इस पे ये ड्राई फ्रूट आपका जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने पिस्ते, बादाम लिए और काजू लिए। इसको जब अभी कटिंग नहीं करनी हमने, जो बहुत गर्म है ये नहीं कटेगा प्रॉपर। इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना हमने। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसके जो है ना काटेंगे हम, शेप काटेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो यू सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे, जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा परफेक्ट डायमंड नहीं आया। ओह, चट लेते भाई। मैं कहा मैं काट लूँ, जब बिजी थे ना। मैंने ना कहा जो वो पूरा परफेक्ट डायमंड था ना, भाई ने उसको स्क्वाश कर दिया। बट हे, इट्स अ गुड शेप, आई लाइक इट। क्रीमी, स्मूथ, कोई ड्राइनेस नहीं है, और सौंधा। ट्राई जरूर करेंगे। लखनऊ के, खैर ये तो पूरी यूपी में बनते हैं, हर जगह बनते हैं। ट्राई जरूर करें, बताएं कैसे बने। ये हिना ने बनाए थे अपनी अम्मी की लखनऊ की रेसिपी। आप अगर चाहते हैं यूपी या कहीं और की भी चीज़ें बताएं, ताकि हम वो उस तरह से आपके लिए चीज़ें बनवाएं और लेके आए, पुरानी चीज़ें खास तौर पे। भाई ये देखें, आज बने हैं घर में, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेगन ने बनाए हैं ये बिहारी गाँव विद चिकन के। अच्छा क्या करें, हलवा। हाँ हाँ, इसको हम जो एंजॉय करेंगे ना, उसको घर के पराठे।
कहते हैं ना वो सॉफ्ट मीट, इवन चिकन का बेस्ट बड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है, गला अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर, शक्ल बिल्कुल हलवा नहीं हो गई है। यू कैन एंजॉय द मीट एंड मसाले, नॉट टू स्पाइसी, दिस इज गुड। ट्राई करें कैसे बनी है ये रेसिपी, हम लिंक में दे देते हैं, जाके दबाएं उसे चेक करें कैसे बनी है रेसिपी ये।